हेलो गाइस, मैं जो न्यू वीडियो लेके वीडियो पसंद सब्सक्राइब और लाइक कर देना। करते हैं पर वीडियो को शुरू। मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो डीमन कल्टीवेटर ज़ेन और सिस्टर जाओ को उसे पर कहा था कि मुझे आपको कहीं पर ले जाना है, इसलिए वो दोनों उसके साथ जा रहे होते हैं। डीमन कल्टीवेटर लड़की जो यहाँ पर थी कहीं पर ले जाते हुए मलक और काफी ज्यादा जगह पर ले आती है। दोनों को बड़े समझ तो नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हमें कहाँ पर ले जाना चाहती है। ये उसके साथ जा रहे थे। थोड़ी दूर आने के बाद वो डीमन लड़की दोनों से कहने लगती है कि मैंने बार तुमसे कहा था ना, दोनों को हमारे इस शहर को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने की खबर बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तुम दोनों यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हें लगा कि इसी में बेकार की बातें कर रही हूँ। अभी तुम्हें ना सुनने की वजह से काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। आज तुमने यहाँ पर सुन लिए होते तो काफी ज्यादा बेहतर हो जाता। इसके बाद वो किसी तरीके के पत्थर के सामने जाते हुए उसके ऊपर हाथ रखते हुए एक सीक्रेट दरवाजा खोल लेती है और उसके अंदर एक किसी तरीके का कमरा बना हुआ था। पर वो डीमन कल्टीवेटर ज़ेन सिस्टर जाओ को पर लेकर आ जाती है। अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी जगह है कि जो कि बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर वीरान हो चुकी है। पहले कोई अच्छी जगह हो सकती थी, वो जगह काफी ज्यादा बेकार सी हो चुकी थी। काफी ज्यादा डरावनी और अजीब सी आवाज भी आ रही थी। वहाँ पर से जो देख कर ज़ेन रैन सिस्टर जाओ को भी सही नहीं लग रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ न कुछ में गड़बड़ है, इसलिए हमें यहाँ पर लड़की का पीछा करते हुए बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए था। पर हम आ ही गए तो देख के रहेंगे तो आखिरकार ये लड़की यहाँ पर इस जगह पर हमें क्यों ला के आई है। लोग कुछ सोच ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के रखा था। यहाँ पर आने के बाद सिस्टर जाओ से कहने लगता है, तुम्हें पता है मिनिस्टर को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, इस शहर के अंदर मौजूद हो, इसलिए उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्टीवेटर्स को तैयार करके रखे जो कि तुम दोनों को यहाँ पर पकड़ सके। तुमने अब तक यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों को जान से मार दिया। हर बार लोगों को मारने के बाद तुम यहाँ बच जाते हो, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। इस बार तुम काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हो। ऐसे सिचुएशन से तुम्हें निकलना है, इसी के लिए मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ। जाओ जो ऊपर थी उस बंदे को देख कर ये क्या लगती है तो यहाँ पर असासन से आता है। यहाँ पर अंडर कवर असासन रहते हैं जो कि पैसों के बदले किसी की भी जान लेने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। आखिरकार ये हमें यहाँ पर क्यों लेके आया है, आखिरकार इसका क्या मतलब है हमें यहाँ पर लाने का। सिस्टर साहब उस असासिन से कहने लगती है कि तुम्हारे जो यहाँ पर असासिन सेक्ट है ना, यहाँ पर तक किसी ने पता ही नहीं कर पाया कि यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है। तुमने यहाँ पर अब तक कई सारे लोगों की भी जान ली है, आज तक भी किसी ने भी तुम्हारे असासिन सेट का मेंबर को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। किसी को भी ये पता नहीं है कि तुम्हारे सेट का जो लीडर है पर कौन है असल। तो यहाँ पर तुमने यहाँ पर हमारे सामने क्यों आए हो, यहाँ पर क्या मोटिव है। इस पर वो असासिन कहने लगता है कि तुम्हारे बात में तो पर दम है, तुम्हें पर याद नहीं क्या मैंने पर क्या कहा है। अगर तुम्हें इतना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता पता है कि हमारे असिस्टेंट सेक्ट के अंदर बस ज्वाइन हो जाओ। अगर तुम दोनों ने हमारे असिस्टेंट सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाओ तो इसके बदले हमारा असिस्टेंट सेक्ट में आगे आने वाले हर खतरों से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि तुमने अब तक 100 से ज्यादा बंदे को जान से मारा है, इतना ज्यादा सफाई से मारा है कि इसकी कोई खबर भी नहीं मिली। इसी तरह के बंदे हमें असिस्टेंट सेक्ट में चाहिए और ऐसे ही और भी ज्यादा बंदे को जरूरत है हमें हमारे एसेसियन सेट के अंदर। तुम जैसा अंडर कवर एसेसियन बिल्कुल भी जल्दी नहीं मिलने वाला। तुम लोगों की स्किल, तुम लोगों की पावर और नॉलेज काफी ज्यादा है, किसी के भी जानने लगोगे और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ऑफर देने आया हूँ कि हमारे सेट में अंदर आप शामिल हो जाइए। चाहे कोई मिनिस्टर आ जाए, कितने भी लोग के आ जाए, हमारा पूरा एसेसियन सेट तुम दोनों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बदले हमें तुम्हारा पर भरोसा चाहिए। हमें पर जिसको भी कहेंगे हमें उसको जान से मारना पड़ेगा। सुनने के बाद सिस्टर साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो उसे से कहने लगती है कि मैं कोई तुम्हें नौकर लगती हो कि तुम्हारा, हमने अब जितने लोगों को भी आज तक मारा है तुम जैसे काफी ज्यादा घटिया लोग थे। हमने अब आज तक बिल्कुल भी कोई भी मासूम लोगों की जान नहीं ली है और कोई भी चोर उचक्के नहीं है। हम तो यहाँ पर तुम जैसे असैसिन सेट को ही ढूंढ रहे थे ताकि तुम लोगों को भी खत्म कर सके, कि तुम लोगों ने यहाँ पर पैसों के बदले कितने ज्यादा मासूम और घटिया काम किए होंगे। कोई असैसिन सेट का मेंबर मिला है तो इसी की वजह से हमें मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाद जो सिस्टर जाओ होती है यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर लेती है कि यहाँ पर उस असिस्टेंट का पर जान ले सके। देखकर भी वो असिस्टेंट काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे मल्टीपल अटैक सिस्टर साहब के ऊपर कर रहा था। इसमें से कुछ अटैक तो सिस्टर साहब को भी लग चुका था, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना ज्यादा जल्दी हिम्मत ना हारते हुए दोबारा से अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस असिस्टेंट के ऊपर अटैक पर अटैक करती जा रही थी। वो असिस्टेंट इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं था, टक्कर दे रहा था सिस्टर साहब का। असिस्टेंट तो कितने सारे अटैक को भी सिस्टर साहब के अटैक
को रोक दिया था। तभी अब सिस्टर जाओ सबसे पहले उस एसेसियन को कैद कर दिया। अपने स्वॉर्ड की मदद से उस एसेसियन का गला काट के अलग कर देती है। इसी वजह से वो एसेसियन जान से मारा जाता है। एसेसियन का जिंदगी निकल चुका था। देखकर वो डिमन कल्टीवेटर एकदम ज्यादा घबरा जाती है। दोनों तो यहाँ पर एसेसियन को ही मार दिया। काफी बड़ी गड़बड़ हो गई। विजनर ने अपना डैगर निकलते हुए उस डिमन कल्टीवेटर लड़की को उसके सीने में घुसा देता है। विजनर कहने लगती तुम्हें क्या लगता है कि कोई बेवकूफ है? मैं पता था कि तुम्हें अब हमें काबल ले जाने वाले हो। पहली बार देख के हमें पता चल चुका था कि तुम ये बार एसेसियन सेट की एक मेंबर हो, जासूस हो। हम तो ये बार सिर्फ तुमसे ये बार खेल रहे थे। अपने हिडन प्लेस में हमें ले जाओ और उस एसेसियन से हमें मिल सके। तुम कितना ज्यादा आसानी के साथ हमारे जाल में फंस चुके और यहाँ पर हमें लेके आ गई। सुनने के बाद वो डिमन कल्टीवेटर लड़की एकदम हैरान हो जाती है कि और जैनन की तरफ देखने लग जाती है। कहने लगती है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना ज्यादा आसानी के साथ मैं उन लोगों की इस ट्रैप में फंस जाऊंगी कि आज तक मैंने यहाँ पर बाकी लोगों को ही अपने सिर्फ जाल में फंसाया है। आज मैं पहली बार किसी के ट्रैप में फंस चुकी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने काफी से बड़ी गलती की है। मैं मानती हूँ कि मैं एसोसिएशन की एक मेंबर हूँ, बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं आई थी। मुझे यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया था ताकि मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर लेके आ सकूं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा स्किलफुल कल्टीवेटर है। मैं था ताकि वो असासिन सेक्ट वाले जबरदस्ती तुम जैसे लोगों को यहाँ पर असासिन सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवा सके। इसलिए प्लीज मेरा जान यहाँ पर बख्श दो। ये सुनने के बाद जेनन कभी तो गुस्सा होता है। उस डिमन कल्टीवेटर लड़की से कह देता है कि मैं तुम्हारी जान बख्शने के लिए मैं तैयार हूँ, उसके बदले तुम्हें यहाँ पर मैंने एक काम करना होगा। आज से कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास कोई बंदा आएगा, तुम्हारे पास आए कोई, उसकी पर मदद करनी है। जेनन उसके पास से एंटीडोट की बोतल भी ले लेता है। एसएसएन ने जितने भी अटैक किए थे बहुत ज्यादा पॉइजनस अटैक्स थे। वो एंटीडोट लेकर सिस्टर जाओ को दे देता है ताकि जितना भी पॉइजन है यहाँ पर सिस्टर जाओ की बॉडी के अंदर से वो निकल जाए। उस डिमन कल्टीवेटर से ये कहने लगता है कि अगर तुमने उस इंसान को मदद की तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम यहाँ पर इस एसेसियन सेक्ट से बाहर निकल सको। वो लड़की कहने लगती है आखिरकार बंदा जो भी यहाँ आएगा मेरे पास वो असल में कौन होगा, मैं उसको पहचानूंगी कैसे, मुझे उसकी मदद करनी है। कहने लगता है उसकी तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं है, जब वो बंदा तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हें पर किसकी मदद करनी है। बस जने से कहने लगते हैं कि क्या मैं तुम्हारी बातों पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ, पता तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो और बाद में जाकर तुम मेरी जान ले लोगे। कहने लगता है वो तो भरोसे की कोई बात ही नहीं है, बस तुम मेरी सिर्फ आंखों में ही देखो, मैं एकदम साफ पता चल जाएगा कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना है क्या नहीं करना है। इतना कहने के बाद जनरल साहब के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद वो डिमन लड़की एकदम ज्यादा हैरान हो जाती है। पर खड़े खड़े ये सोच रही थी कि आज तक मैंने कितने सारे लोगों के साथ यहाँ पर मिली हूँ, सबने मेरा स्वॉर्ड दिखाकर पावर्स को दिखा के मुझे सिर्फ डराता था। उनके अंदर इतना बात नहीं देखी जो कि मैं इसके आंखों के अंदर देखकर महसूस कर पाई हूँ। अगली बार वो बंदा मुझे मार दे या नहीं मारे तब भी मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं जनरल की आंखें देखी हूँ, इसे काफी ज्यादा डरने लगी हूँ कि ये मेरे जान ना ले ले। इसलिए पर वो जो कहता है वो मुझे मारने ला चाहिए। इतना ज्यादा खतरनाक डेंजरस एटीट्यूड में जिंदगी में भी कभी ने नहीं देखा। लड़की की तो पूरी हवा निकल चुकी थी क्योंकि जेनन ने उसकी आंखों में सिर्फ देख ही लिया था। जेनन सिस्टर जाओ आगे बढ़ जाती है। जाओ जेनन से कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या इस एसोसिएशन सेट के मेंबर को जानते हो, आखिरकार तुम यहाँ पर किसकी हेल्प करवाने चाहते हो। और उस लड़की से जेनन को लगता है अभी तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ लगता है कि यहाँ पर जो एसोसिएशन सेट वाले है यहाँ पर हाथ था मास्टर जेनन को यहाँ पर हेवन में जाने से रोकने के लिए। यहाँ पर किंसन सेट के वालों के साथ मिला के बस साथ दे रहे थे। काफी ज्यादा बड़ा खतरनाक बल्कि वह प्लान बनाए थे ताकि मास्टर जेनन को यहाँ पर जाने से रोक सके। इस चीज के बारे में जानकारी निकालने के लिए ज्यादा इजी नहीं होगा, इसमें कोई एक लोग नहीं बहुत सारे लोग शामिल है। इसके डीप लीग तक धीरे धीरे करके बच जाने वाले हैं। सुनने के बाद सिस्टर जाओ जनरल से कहने लगती है कि इसके बाद हमारा अगला प्लान क्या होगा, आखिरकार अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। जनरल कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तुम भूल चुकी हो क्या, हमें यहाँ पर कॉम्पिटिशन में जाना था ना, चलो चलते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर। चलिए पहला राउंड किस चीज का होने वाला है यहाँ पर, जिस पर की सिस्टर जाओ भी मान जाती है। वो दोनों कॉम्पिटिशन में अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कॉम्पिटिशन के उसी राउंड को देखते हैं कि सबसे पहला राउंड होने वाला था चेस का राउंड होने वाला था। चेस के राउंड को करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें कि ओल्ड मैन भी होता है, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। ओल्ड मैन किसी और से नहीं हमारे जैनन से ही चेंज कर दिया था ताकि इस राउंड में जैनन को हरा सके। और जो पीछे पर जमा हुए थे कहने लगते हैं कि जैनन कौन है, तो इस बंदे को चेस खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। बाकी का कहना भी ये था कि अगर यहाँ पर इसको चेस खेलना नहीं आता है तो इतना जल्दी फाइनल राउंड के अंदर कैसे आ गया। इसने एक एक करते हुए कितने सारे लोगों को हरा दिया है और आखिर में फाइनल राउंड वाले
ऑल मैन ही बचे हुए हैं। इसको भी हरा दिए तो कंपटीशन क्या है, ये वाला राउंड वो जीत जाएगा। मान सकती है जेनन यहाँ पर ढंग से पर खेलता नहीं, मूव बेकार से है लेकिन दिमाग से चलाता है अपने मूव्स को। जैसे कि काफी बड़ा एक्सपर्ट हो यहाँ पर चेस का। उन्हीं लोगों के अंदर एक यंग मास्टर भी शामिल था, वो भी अपना ओल्ड मैन और जेनन का चेस देख रहा था। वो कहने था ओल्ड मैन तो यहाँ पर पहले से एक एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के सामने जो ये बंदा बैठा हुआ है खेल रहा है, इसको मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है। तरीका काफी ज्यादा बेकार है, ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ तुक्का लगाता है। अगर यहाँ पर मेरा सीनियर ब्रदर आ जाए तो मेरा जूनियर ब्रदर भी आ जाए, जेनन को काफी आसानी के साथ हरा देगा। ये यंग मास्टर है पर जेनन को बेवकूफ समझ रहा था। वॉलमैन जो जेनन के साथ है पर जो राउंड खेल रहा था दिमाग में काफी आग लग रही थी। अपने राउंड को चलता है कि चलते अगले सेकंड में ही जेनन अपने गोटियों के ऊपर रख देता। यहाँ पर कहाँ पर अपने गोटियों को रख रहा है, कैसे सेट करना है, यहाँ पर बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था। जेनन डायरेक्टली गोटियां उठाता और एक जगह रख देता और देखकर वो वॉलमैन पगला चुका था कि कोई पागल आदमी है कि इसे तो सोचने का भी टाइम ही नहीं लेता। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आजू बाजू पर जैसे कि गोटी को सिर्फ रख देता है। क्या यहाँ पर तुक्का मारा है, चालाकी कर रहा है। सारे लोग यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे थे एकदम हैरान था कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। बंदा तो कोई भी टाइम ही नहीं ले रहा है, तरह तरह पर गोटी को रखते जा रहा है। यहाँ पर दो चीज हो सकता है कि बंदा काफी ज्यादा बेवकूफ है, बंदा उन तीर मार रहा है और ये गोटियां रख दिया जाए, या ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि एक्सपर्ट है कि ऐसे सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। दोनों में से तो एक चीज होगी ही, क्योंकि इतना ज्यादा आसानी के साथ अच्छे मूव को चलना किसी की भी बस की बात नहीं है। वॉलमैन तो एकदम पगला चुका था कि आखिरकार मैं यहाँ पर कौन सी चाल चलो, पर मेरी हर एक चाल को यहाँ पर नाकाम करते जा रहा है ये लड़का। काम भी ऐसा करता है कि मुझे अगली चाल चलने का सोचने का बाद टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये जो भी तरीके से चेस खेल रहा है इसके तरह तो बिल्कुल भी मामूली नहीं है, काफी अनोखी तरीके से चेस खेल रहा था कि मेरे छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ लेता है। तक मैंने कोई भी गलती नहीं की। ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसको हराना है पर मुझे यहाँ पर जानबूझकर गलती करनी होगी। अंधाधुंध तीर मारता है और मैं गोटी रखता हूँ उसके आसपास ही रख देता है। वैसे मैं अब जानबूझकर गलत गोटी रखूंगा, मेरा देखते कि ये भी जगह पर गोटी रख देगा, उसके बाद मैं इजीली के साथ उसको हरा सकता हूँ। इस वजह से वह जानबूझकर गलती करता है, लेकिन मैंने गलती की थी। जेनन बिल्कुल भी गलती नहीं करता, तो उसकी गलती को फायदा उठाते हुए ऐसा एक राउंड चलता है कि ये बात चांस ही नहीं बचाते कि उस ओल्डमैन की ये पर जीतने का। उसने उसको चारों तरफ से खेल लिया था। ओल्डमैन इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। ऐसे बंदा हो चाले चलता है, लेकिन ये तो हर एक गोटी को सेकंड के साथ ही दिमाग में सोच लेता है अगले वाला बंदा कौन सा चाल चलने वाला है, अगला चल चलना चाहिए। बंदे पर जो मौजूद थे एकदम ज्यादा हैरान थे। लोगों को पता नहीं था कि इन्होंने तो अपने माइंड के अंदर ही ज्यादा जल्द से जल्द कैलकुलेशन कर लिया था, कोई भी लिमिट नहीं है। अपने एक गोटी को रखने के बाद ही सेकंड भर के अंदर वो मल्टीपल पॉसिबिलिटी को यहाँ बार में सोच लेता है। रखने से ये होगा, वहाँ पर रखने से वो होगा। इसकी वजह से वो सेकंड भर के अंदर एकदम सही फैसला कर पाता है। सारी चीजें वो अपने पावर की मदद से कर रहा था, अपने पावर की मदद से यहाँ पर सही जगह पर गोटियों को रख रहा था। इसी वजह से वह आसानी के साथ राउंड जीत चुका था। इसकी वजह से ओल्डमैन हार जाता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये ओल्डमैन कैसे हार सकता है, काफी बड़ा एक्सपर्ट था। यहाँ पर कुछ मिनट के अंदर ही जेनन ने इसको हरा दिया। जेनन इस राउंड को भी जीत चुका है। आखिरकार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो कोई नया आया हुआ बंदा जेनन जिसको कोई भी जानता भी नहीं था, वो यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस ओल्डमैन को भी हरा दिया। उस ओल्डमैन को हराने के बाद यहाँ पर बड़े आराम के साथ यहाँ से चला जाता है। वो पूरा सन्नाटा बन चुका था। आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। अभी वो ओल्डमैन उस यंग मास्टर के पास जाते हुए उसे क्या लगता है, यंग मास्टर आपको क्या लगता है इस बंदे के बारे में, बंदा तो एक गोटियां चला रहा था, अभी इसने दिमाग से चलाया है। यंग मास्टर क्या लगता है कि मैं इसके बारे में ये कहीं से नहीं कर सकता हूँ कि मेरे ख्याल से ये यहाँ पर अंधाधुंध पर गोटियां चल रहा था, इसका तुक्का लगाने का स्किल काफी बेहतर है। इसी वजह से वो यहाँ पर हर एक चाल को अच्छी तरीके से वो चाल पाया। अगर इसके सामने कोई एक्सपर्ट बंदा आ जाए यहाँ पर चुटकी में भी हार सकता है। मैं अपने सीनियर ब्रदर की बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मेरा सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ जाए ना, पर एक मिनट भी उसको टिकने वाला नहीं देने वाला। वे लोग ये सुनने के बाद हैरान था कि यंग मास्टर का सीनियर ब्रदर अभी तक यहाँ पर चेस कंपटीशन को जीता है, वो तो यहाँ पर आज तक यहाँ पर चेस कंपटीशन को हारा ही नहीं। तो ये बात कंफर्म है कि जेनन बिल्कुल हारने ही वाला है हमारे सीनियर ब्रदर के सामने। तो ये जेनन चुटकियों के अंदर यहाँ पर हार जाएगा, क्योंकि खुद यहाँ पर यंग मास्टर इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो सिर्फ यहाँ पर 3 बार ही सीनियर ब्रदर से पर जीत पाया। कैसे कर सीनियर ब्रदर इससे यंग मास्टर को कितना ज्यादा बार हरा चुका है। ये इम्पॉसिबल है कि जेनन का यहाँ पर इस यंग मास्टर के सीनियर ब्रदर को हराने में
उसके मुकाबले पर हराने में। तभी यहाँ पर सिस्टर जाओ आ जाती है। यहाँ पर रिंग मास्टर से ये कह रहे थे कि हवा में भी कोई भी तीर चलाने से यहाँ पर बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि जेनन ने यहाँ पर अंदाजे से तीर चलाया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपने निर्बदर को लेके आओ, तुम यहाँ पर किसको भी लेके आ जाओ। तो भाई ये चेस खेलना ना ये सिर्फ बच्चों का ही खेल है। जेनन का जेनन ने बच्चे भी नहीं और एक चीज में एकदम कमाल का है। अगर तुम यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हो तो आ सकते हो अपने सीनियर ब्रदर को लेकर। जिसको भी चाहते हो उसको ले आना। जेनेने पर उन सबको हरा सकता है। सुनने के बाद उसके हैंग मास्टर को अभी तक गुस्सा आ चुका था। वो सिस्टर जाओ से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो इसी टाइम के अंदर मैं बस जेनेन को मैं बता दूंगा कि ये बच्चे कोई भी बच्चों का खेल नहीं है। इसको ये ऐसी इजी चीज नहीं है कि उसकी बेइज्जती अगर ना करवाई दी तो मेरा नाम भी यंग मास्टर नहीं। यंग मास्टर से कहने लगता है मेरा यकीन कर लो बहुत गंदी वाली अपनी बेइज्जती करवाओगे। तुम यहाँ पर जिसको भी लेके आओगे उसकी भी काफी से बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ पर जेनेन के सामने कोई भी बोलने की जरूरत नहीं भी नहीं है। इससे कोई भी पंगा नहीं लेना तो तुम्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जत हो जाओगे तुम। तभी ऊपर जेनन भी आ चुका था जो कि एयरपोर्ट से जाने लग जाता है ताकि वो ये राउंड जीत चुका था कि आगे के राउंड्स के लिए जाने के लिए अपने तैयार करने लग जाता है। वो सिस्टर को भी अपने साथ ले जाने लग जाता है। लो हमें अभी भी आगे के राउंड के अंदर भी जाना है। हम यहाँ पर ज्यादा टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसकी वजह से सिस्टर भी इनके साथ आगे बढ़ने लग चुके थे। जैसे ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दूर खड़े हुए यहाँ पर मिनिस्टर को देख सकते हैं जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ चुका था। साथी कहने लगते हैं कि वो दोनों बंदे मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर कई सारे लोगों की जान ली है। ये बताइए जरा इनके ऊपर हम कब हमला करें? जब यहाँ पर आपका ऑर्डर मिल जाएगा इन दोनों के ऊपर हमला करते हुए ये बात जान ले लेंगे। मिनिस्टर कहने लगे थोड़ा सा रुको। ये लोग यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर आ चुके हैं। कंपटीशन के अंदर कई सारे रिस्पेक्टेड आदमी आए हैं। अगर यहाँ पर हम इनके ऊपर डायरेक्टली हमला करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा सकते हैं। हमें इसको कानून के हिसाब से इनको सजा देनी है। इस तरीके से हम सजा नहीं दे सकते। इसकी वजह से हमारे सेट की बदनामी हो सकती है। हम सिर्फ यहाँ पर मौके का ही इंतजार कर सकते हैं। अगर एक बार अच्छा मौका मिल जाए तो दोनों को हमें यहाँ पर जान से मार डालेंगे। पहली बार ये दोनों मेरी नजर के सामने आए हैं। दोनों को यहाँ पर मेरी नजरों से हटने ही नहीं दूंगा। दोनों यहाँ पर मेरी नजरों से हटेंगे लेकिन जिंदा नहीं। से पर मरकर दोनों को यहाँ पर मार के दफना डालूंगा। लोगों ने इतना ज्यादा तबाही मचा चुका है कि इनका मरना तो एकदम तय ही है। ये लोग तो यहाँ पर आ ही चुके हैं। मैं देखता हूँ कि ये लोग यहाँ पर यहाँ से जिंदा वापस कैसे जाते हैं। मैं इनको यहाँ पर जिंदा जाने वाला देने नहीं वाला। जस्ट से कहने लगता है कि चेस खेलने के टाइम मुझे थोड़ा सा फ्लैशमेंट आएगी। यहाँ पर मैं अपने कल्टीवेशन कर पाऊंगा इसकी वजह से। लेकिन चेस की तरह गंदा खेल है कभी मजा नहीं आया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बच्चों का खेल है और मैं कितना ज्यादा आसानी के साथ पर जीत गया। मुझे लगा था कि थोड़ा सा चैलेंजर हो सकता था। सोल मैसेज राउंड खेलने के लिए पर आया था। ये तो काफी आसानी के साथ मैं हार गया। उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर राउंड्स हो गए कोई अच्छा बंदा तो मिल जाएगा क्योंकि अच्छा सा राउंड हो सकता है। अच्छा ओपोनेंट भी होना चाहिए। तब यहाँ पर मैं कमाल के कोई बंदे के साथ फाइट ना कर लेता तक यहाँ पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। देखिए अगला राउंड कौन सा होने वाला है। मेरे साथ लड़ने के लिए कौन आएगा? अगर के मैचेस में कोई मुझे टक्कर दे पाएगा, टक्कर देने वाला मिल जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा मैच में। पर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।